राजगढ़ के विशाल महल के प्राचीन गलियारे आज इतने शांत थे कि जैसे सदियों की कहानी खुद अपने आंसू रोककर खड़ी हो। दीवारों पर लगी तलवारें जंग खा चुकी थीं, पर उनमें छिपा गर्व आज भी चमकता था। इन्हीं गलियारों में एक बूढ़ा दरबान खड़ा था, जो कभी राजगढ़ के सबसे निडर योद्धाओं में गिना जाता था, और आज वो अपनी कांपती आवाज में एक बच्चे को कहानी सुना रहा था। बेटा, राजगढ़ कभी दुनिया का सबसे महान राज्य था, और उसका राजा दुनिया का सबसे अधूरा राजा। सालों पहले यहीं राजगढ़ पर राज करता था वीर सम्राट आर्यव्रत। ऐसा राजा जिसने अपने राज्य को सोना बनाकर रख दिया था। लेकिन उसे अपनी जीत पर सबसे ज्यादा गर्व नहीं था। उसे गर्व था अपने बेटे युवराज आदित्य पर, राज्य का भविष्य, राज्य का प्रकाश। पर किस्मत की लिखावट तलवार से भी ज्यादा नुकीली होती है। एक तूफानी रात जिसने इतिहास बदल दिया। एक रात राज्य की सीमा पर अचानक हमला हुआ। दुश्मनों ने गद्दारों की मदद से महल पर धावा बोला। युवराज आदित्य अपने सैनिकों के साथ मोर्चे पर था, पर उस रात उसका वापस आना नसीब में नहीं था। जब उसकी रक्तरंजित तलवार राजा आर्यव्रत के सामने लाई गई, राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सारा राजगढ़ रोया, पर राजा नहीं रोया। उसकी आंखें सूखी थीं, पर भीतर पूरा दिल जल चुका था, जिसने राज्य को बदल दिया। अगले दिन से राजा ने किसी से बात करना बंद कर दिया। न दरबार, न महफिल, न त्योहार। वो हर सुबह उसी सीमा पर बैठ जाता जहां उसका बेटा आखिरी बार लड़ा था। महीने बीतते गए, साल बीतते गए, राजगढ़ का तेज खोने लगा। राजा का दर्द पूरे राज्य की छाया बन गया। फिर आया एक अनजान बच्चा जिसने किस्मत बदली। एक दिन सीमा के पास एक घायल साधारण सा लड़का मिला। नाम था विहान। राजा ने पहली बार सालों बाद किसी की जान बचाई। धीरे धीरे विहान राजा के साथ रहने लगा। राजा उसे हथियारों के बारे में बताता, युद्ध की रणनीतियां सिखाता और राज्य चलाने की बातें समझाता। राजा को उसमें अपने बेटे की झलक दिखने लगी। पर विहान सिर्फ सीख ही नहीं रहा था, वो राजा के टूटे हुए अंदरूनी किले को जोड़ रहा था। एक दिन महल के पुरातत्व कक्ष में एक पुराना ग्रंथ मिला, जिस पर लिखा था राजगढ़ के असली उत्तराधिकारी का नक्षत्र चिन्ह, और विहान के कंधे पर वही नक्षत्र जन्म से बना हुआ था। दरबारी भौचक्के रह गए। जांच हुई, सत्य सामने आया। विहान कोई सामान्य बच्चा नहीं था। वह उसी रात हमले में बचा युवराज आदित्य का खोया हुआ पुत्र था, राजा आर्यव्रत का नाती, राजगढ़ का अधूरा उत्तराधिकारी जो वर्षों तक एक किसान परिवार में पलता रहा। जब ये बात राजा को बताई गई, वो पहली बार अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से वर्षों बाद आंसू बहने लगे। वह रोकर बोला, हे राजगुरु, मैंने भगवान से अपने बेटे को मांगा था, उन्होंने मुझे मेरे बेटे का बेटा लौटा दिया। विहान ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। उस दिन पूरे राज्य ने देखा, एक राजा नहीं रो रहा था, एक पिता रो रहा था, एक दादा रो रहा था, एक टूटा हुआ दिल जुड़ रहा था। राजा ने घोषणा की, आज से विहान सिर्फ मेरा वंशज नहीं, राजगढ़ का नया युवराज है, जो दर्द में नहीं आशा में राज्य चलाएगा। विहान के नेत्रों में साहस चमक उठा। वो बोला, महाराज, आपने जो अधूरापन वर्षों सहा, अब मैं उसे ताकत बनाकर दुनिया को दिखाऊंगा कि जिस राज्य की नींव दुख से उठी हो, वो भी सोने की कमी नहीं रखता। राजगढ़ फिर से खिल उठा। लोगों ने खुशी के दीप जलाए। महल में वर्षों बाद वीणा बजी। सीमा पर फहराता झंडा फिर से आसमान को छूने लगा। दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, उसे दोबारा खड़े होने की वजह देता है। किसी का खोना अंत नहीं होता, कभी कभी वही भविष्य का नया द्वार खोलता है। अधूरापन कमजोरी नहीं, किसी और की उम्मीद बनने का पहला कदम है। अगर आपकी जिंदगी में कोई रात आई है, तो यकीन मानिए, एक नई सुबह आपके लिए ही उठ रही है। बस चलते रहिए, क्योंकि हर अधूरा सपना एक दिन अधूरा नहीं रहता।